नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के पूर्व मंत्री रह चुके सम्राट चौधरी जी हैं, खगड़िया पहुंचे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं। और आखिरकार जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे देश में 50 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी 2024 में, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, कोई जिसके पास कोई सिद्धांत नहीं हो, कोई राजनीतिक वोट नहीं हो और बिहार थक चुका, नीतीश जी को कितने दिन और देखना है ये तो बता दें। भारत सरकार के रेल मंत्री के तौर बीजेपी ने उनको बढ़ाया, मुख्यमंत्री 6 बार बनाया, तो पहले तो कोई सिद्धांत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि अब तो आधी बात वो भूल जाते हैं। आज कुछ बात करेंगे, कल कुछ और बात करेंगे, भूल जाते हैं। हम लोग तो देखे कि कैबिनेट में कई बार ऐसा हुआ है। अरे भाई, तो आप बिहार के बाहर रहते हैं क्या? मतलब उनको कुछ पता ही नहीं रहता है क्या बिहार के बारे में? आप लोग देखते होंगे, कई बार कहते होंगे ऐसा हुआ है। अरे तो बिहार से बाहर हैं, गृह मंत्रालय आपके पास, इंटेलिजेंस आपके पास, और आपको याद ही नहीं है, तो हम क्या करें? और उनकी औकात स्वयं की अब 50 सीट जीतने की है क्या? आप जनता दल यूनाइटेड के जितने लोग हारे हैं, भैया जीते भी हैं, उनसे जाके पूछिए कि क्या नीतीश कुमार जी उनके प्रचार में आए थे? ऐसे 10 एमएलए होंगे पूरे बिहार में जिसके चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। हम भाजपा के लोगों ने उनको जिता के लाया। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है पीठ में खंजर भोंक दिया। नीतीश कुमार से ज़्यादा पीठ में खंजर किसने भोंका, ये बिहार की राजनीति में कभी हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार ऐसी कोई पार्टी है जिसके पीठ में खंजर नहीं भोंका हो? कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बसपा हो, भाजपा हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी बिहार में? बीजेपी जो है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में बीजेपी के? बीजेपी में हमारे यहाँ 1000 मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष में भी किसी को हम चयनित करेंगे, प्रदेश और देश नेतृत्व तय करेगा, वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। कल आपका हमने लाइव देखा, आप लवकुश की बात कर रहे थे। सम्राट चौधरी मास लीडर बनेंगे या फिर कुशवाहा के लीडर बन के रह जाएंगे? नहीं, लवकुश किसी वर्ग का प्रतीक हो सकता है। मैंने किसी जात पर कभी पॉलिटिक्स खगड़िया में नहीं किया, आप जानते हैं हमको। मैं ऐसा कोई दल नहीं होगा जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। एक एक वर्कर से मेरा व्यक्तिगत संबंध, और मैंने कभी जात की राजनीति नहीं किया। मैंने ये कहा कि क्या बिहार के लवकुश को लालू यादव के यहाँ नीतीश कुमार जी ने जाके गोड़ पकड़ लिया, तो क्या लवकुश जिसको छोड़ के वो जाएंगे, वो कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा? ये हमने सवाल किया है कि नीतीश कुमार जी आप तो चले गए और आपने लालू यादव जी का पैर पकड़ लिया, माफ़ी मांगा, क्योंकि आपने उनको भी कई बार धोखा दिया, चाहे वो 94 हो, 2017 हो, या कभी सभी जगह समय नीतीश कुमार ने ही किसी को धोखा दिया है। तो मैंने ये कहा कि लवकुश समाज जो बिहार में एक बड़ी ताकत के तौर पर है, क्या वो लालू प्रसाद जी के चरणों में आपने छोड़ दिया? ये समाज राम भगवान का प्रतीक है, और भगवान राम की जिस व्यक्ति ने पूरे देश में भगवान राम की जो मंदिर बनाना था, जो 450 वर्षों से बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे, देश के लोग इंतजार कर, हम राम मंदिर बनाने वाले के पक्ष में जाएंगे। और हम कहाँ जाएं, बता तो दिए। बिहार भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति पर राजनीति नहीं करती, सबके साथ सबके विकास की कल्पना करती है। चाहे 1952 हो या 2022 हो, एक ही नारा है, एक ही स्लोगन है, और एक ही चीज़ों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कोसी और सीमांचल जो है, जहां की महागठबंधन नीतीश और लालू का जो गढ़ माना जाता रहा है, क्या लग रहा है कि अमित शाह का दौरा बिहार का वो 2024 को साधने की दिशा में कोसी सीमांचल पे ज़्यादा जो है मेहनत करने में लगे हैं आप लोग? नीतीश कुमार का गढ़, वो क्या बोल रहे हैं? कौन लालू जी का गढ़? अरे लालू जी का गढ़ है तो सीट कहाँ जीतते हैं? अरे यहाँ अति पिछड़ा लोग है, कहाँ गलतफहमी में आप हैं? खगड़िया पार्लियामेंट में
जितने लालू जी के वोटर होंगे उनसे दुगना वोटर अति पिछड़ा का है। नीतीश कुमार तो अति पिछड़ा वोट पर जो है वो दावा करते हैं। अरे कहाँ, अब तो दिन लद गया भाई। कौन नीतीश कुमार, कहाँ पलटू नाम का नाम ले रहे हो यार, कि राजनीति में किसी का सिद्धांत ही नहीं हो। अब नीतीश कुमार जी के पास कोई सिद्धांत ही नहीं, उनको कौन पहचान रहा है? तो करेक्ट पीएम मटेरियल है। पीएम मटेरियल तब होते, याद कीजिए, मैं खुद बोलता हूँ कि 2014 के चुनाव में बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता कह रही थी कि नीतीश जी हम आपको एमएलए का चुनाव में वोट करेंगे। अब ना कैरेक्टर है, ना सिद्धांत है, ना आपने कोई ऐसा काम किया है। अब राजा वाली पार्टी है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं कि हम नौकर हैं, उन्हें कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, योगी जी हैं, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व है। यहाँ संगठन का काम होता है। वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हम केयर टेकर नौकर होता है। तो अब जिस पार्टी में राजतंत्र स्थापित हो गया हो, मैंने राष्ट्रीय जनता दल क्यों छोड़ा था? जहाँ राजतंत्र हो जाए वहाँ लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र की व्यवस्था, हमको तो नीतीश कुमार ने 2019 के चुनाव में कहा कि आप जेडीयू के उम्मीदवार हो, कहाँ हम चले गए? रामविलास पासवान जी ने कहा सरदे रामविलास पासवान जी अब नहीं हैं, कहा कि खगड़िया से चुनाव लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं कमल पर लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने नहीं लड़ा, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पहले मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि इस पार्टी में इनकमिंग आउटगोइंग नहीं है। इस पार्टी में जो लोग आते हैं वो परिवार के तरह रहते हैं। यहाँ परिवारवाद होता नहीं है, लेकिन परिवार के तरह लोग रहते हैं और परिवार को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। खगड़िया का लगातार दौरा क्या 24 का इंडिकेशन दे रहा है उम्मीदवार? मैं कोई किसी पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। पार्टी, मैं तो यार खगड़िया जिला में 22 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 22 साल से यहाँ के लोगों ने विधानसभा भी पहुँचाया, विधान परिषद भी पहुँचाया, मंत्री भी बनाया और विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये सब आशीर्वाद खगड़िया का है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। बनाता जरूर है आगे भी खगड़िया, लेकिन मैं किसी पद के लिए अब कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं भी थक गया इस तरह का पॉलिटिकल डीएनए देखते देखते, मैं तो थक चुका हूँ। मैं भी अब 25-27 साल से मैं लालू यादव जी के कुकर्मों से राजनीति में आया। मेरे घर तोड़ दिए गए, मैं जेल में रहा, मेरे हजारों लाठियां मेरे शरीर पे पड़ा, और लालू यादव ने जब सार्वजनिक माफ़ी मांगा मिलर स्कूल हाई के मैदान में, तब मैं लालू जी के साथ गया। और उसमें भी नीतीश कुमार जी ने उस समय भी, मेरे पिताश्री यहीं के खगड़िया के सांसद थे और उस समय उन्होंने पीठ पे छुरा भोंका, तब राजनीतिक स्थिति बदली। नहीं तो नीतीश कुमार तो 2000 में मुख्यमंत्री हो गए होते। देखिए बिहार को नीतीश कुमार ने पूरी तरह बर्बाद किया। आज केंद्र सरकार, समझिए कि नल जल योजना आप ही दिखाते हैं, बिल्कुल आप देखते हैं, दिखाते हैं बोलता खगड़िया में कि भाई नल जल की पानी नहीं पहुँचे। नीतीश कुमार जी कहते हैं हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जबकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी से 36,000 करोड़ रुपया लिया कि हमको राजस्थान में नल जल पहुंचाना है, लेकिन बिहार की सरकार ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे पैसा। क्यों? क्रेडिट नहीं, क्योंकि क्रेडिट ने मोदी जी को नहीं चला जाए। अरे और अच्छा किया आपने, अच्छा किया। हम कहते हैं और अच्छा करो, रोड बने और अच्छे, 4 लेन बना रहे हैं, 2 लेन है तो 4 लेन बनाएंगे। तो यदि नल जल का पानी पहुंच गया बिहार की जनता को, तब तो हमको कुछ नहीं करना। बिहार की जनता बताएगी 24 और 25 में कि नल जल का पैसा नहीं लिया तो नीतीश कुमार को हिसाब देना पड़ेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।